हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैपिंग्स मिसफायर। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे लोकल पर वोकल की। जैसा कि मैंने आप सबको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि लोकल पे वोकल की तो बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन लोकल प्रोडक्ट हमारा है कौन सा? हमारा मोबाइल फोन लोकल नहीं है, हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड एक पिन से लेकर और एक एरोप्लेन तक सब कुछ बाहर से आ रहा है। यही स्थिति पहले भी थी, यही स्थिति बाद में भी थी। कुछ लोगों ने शुरू करने की कोशिश जरूर करी थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो कौन सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से हम लोग जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है? एक बहुत पॉजिटिव वाइब है जरूर, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है किसी देश के कि लोकल पर वोकल हो जाइए, लेकिन वो कैसे संभव होगा? हमारे साथ अभी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं डायरेक्ट पहाड़ों से, गढ़वाल से, श्री सुधीर सुंद्रियाल जी। सुधीर सुंद्रियाल जी पहले आपकी और हमारी तरह ही कॉरपोरेट्स में काम करते थे, बिजनेसेस में अपना सहयोग देते थे और यकायक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। गढ़वाल गए, वहां पर जितने भी हमारे छोटे भाई बहन जो पढ़ने के लिए असहाय थे उनको मदद करी। आज आज उन्हीं बच्चों में से, आज उन्हीं भाई बहनों में से कोई आईटीआई में है, कोई एचएम होटल मैनेजमेंट कर रहा है, कोई खेतों को आबाद कर रहा है। और सिर्फ आबाद नहीं कर रहा है, एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से आबाद कर रहा है। उत्तराखंड के पहाड़, जैसा कि आप सबको पता होगा कि उसमें पत्थर ज्यादा हैं, तो पत्थरों पर फसल उपजा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर के सिंह जी, राजेश सिंह जी। राजेश सिंह जी का परिचय आपके पास मैं अगर कराना चाहूं, आपके साथ मैं कराना चाहूं, तो मैं आपको रूपकाया के बारे में बताऊंगा। वो प्रोडक्ट्स जो आप लगाते हैं, वो प्रोडक्ट्स जिसका आप इंतजार करते हैं। और ये भी हम पूछेंगे कि क्यों हम इतना लंबा इंतजार करते हैं इनके प्रोडक्ट्स का, क्यों ये उसको उतना जल्दी फैसिलिटेट नहीं करता है, ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स रुके रहते हैं। तो और अच्छी बात यह है कि ये एक लोकल प्रोडक्ट है, ये एक इंडियन प्रोडक्ट है। इंडिया हिंदुस्तान में हुआ है, हिंदुस्तान में बना है, हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और जो पूरी की पूरी टीम है वो हिंदुस्तानी है। एंड इट रीच सक्सेस। बट और भी इनके कई सारे प्लान है। जो छुपा हुआ मोड़ है उत्तराखंड के लोगों को मैं बताना चाहूंगा, तो उत्तराखंड में कोल्ड स्टोरेज, एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज प्लान किया जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो लोकल पे वोकल पे आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और जैसे कि आप और हमारे दर्शक जानते ही हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी को। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी पहले हमारे साथ जुड़े थे, हिंदुस्तान के एक बिजनेसमैन जो रशिया में फंस गए थे। हमारे प्रोग्राम को देखकर, हमारे प्रोग्राम से उनको जब इस चीज की लीड मिली, तो उन्होंने आनंद फानन में उनके रहने की तैयारियां करी, अपने ही घर में उनको रहने लगा, ऐसे समय पर जहां पे आज गांव में जाने वाले लोगों को भी दूरियों का सामना करना पड़ रहा है। रामेश्वर सिंह जी ने उनकी मदद करी थी। रामेश्वर सिंह जी बिजनेस कैपिटलिज्म को भी अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और हमको मदद करेंगे। और साथ ही हिंदुस्तान में कई और बिजनेस ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं, उनकी व्यथा और उनके साथ होने वाली समस्याओं को भी हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आना चाहूंगा राजेश सिंह जी के पास। तो राजेश सिंह जी, माफ कीजिएगा अगर इंट्रोडक्शन में कुछ छूटा हो तो, लेकिन लेकिन सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, लोकल पे वोकल की बात तो कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छी बात है। मैं शायद अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में आज होता तो मेरे लिए एक बहुत, मतलब बहुत बड़ी बात होती, और मैं शायद सबके सबके पास दौड़ रहा होता। लेकिन आज के समय में, आज जिस डेस्क में मैं बैठा हूं, मुझे समझ में आता है सर, लोकल प्रोडक्ट हमारे पास है कौन सा? हमारे पास अपना फोन नहीं है, हमारे पास अपना पेन नहीं है, हमारे पास अपना कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स तक नहीं है, अगर हम सिर्फ हाथ से काम करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एग्रीकल्चर, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, उसमें भी हमको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो सर, क्या वजह है जिसकी वजह जो जो हमको इसमें रोके हुए हैं, और क्या हम ये लोकल पे वोकल को केवल डायलॉग की तरह रख पाएंगे, या ये चीजें कहीं आगे बढ़ेंगी? सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन है, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। देखिए, हम जब भी बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा उन सब चीजों के ऊपर जाता है जो हमारा स्ट्रेंथ नहीं है। लोकल पे वोकल होने से पहले ये देखना है कि हमारा स्ट्रेंथ है क्या। पहले हमेशा हम बात करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री एग्री इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हमारा एग्रीकल्चर से ही आता है। तो कभी इस पे तो गवर्नमेंट ने लोकल पे वोकल होने की बात की नहीं, ना ही जनता इसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि हमने आज तक कभी भी अपने एग्रीकल्चर ने इसको कॉमर्स से नहीं जोड़ा है। छोटी सी साइकोलॉजी में बताना चाहूंगा,
हम कभी जाते हैं तो कहीं गाड़ी पार्क करते हैं, 10 रुपए की पार्किंग बचाने का प्रयास करते हैं, या कोई आदमी हमसे 98 मांगे तो हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन अगर आप खाना खा रहे होते हैं और कोई बंदा आपको दिख जाता है तो आप उसको हमेशा खाना शेयर करते हैं। साइकोलॉजिकली कहीं आपको परेशानी नहीं होती कि आपने जो है ना कहीं ज्यादा कीमती चीज दे दी। हो सकता है कि आपने खाना दिया उसमें 50 रुपए 100 रुपए हो। इसलिए कभी भी हमने अपने स्ट्रेंथ को कभी भी कमर्शलाइज नहीं किया है। ये पहली साइकोलॉजी है जिसको कि हम लोग को समझने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ा मैं इस पर भी अपना इनपुट देना चाहूंगा। आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स का काफी लोगों का रुझान है उसके प्रति, लेकिन वो एक इंडस्ट्रीज अपने बेसिस पे जितना बेच पाता है या जितनी अवेयरनेस है उतनी तक वो सीमित रह जा रही है चीजों के लिए। हम उसको एडवर्टाइज या उसकी गुणवत्ता को लोगों तक ला नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पहले हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताएं चीजों के लिए। देखिए, बड़ी जरूरी है चीजों को समझना। हर आदमी हर चीज का मास्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी कुछ चीजें हैं कि ठीक है, मशीन्स एंड टूल्स में जर्मनी हमसे काफी आगे है, ठीक है, लेकिन भी हमें उनको परस्यू करने की जरूरत नहीं है। बट उसके यूटिलाइजेशन के बाद अगर हम अपनी चीज को इतना ज्यादा विकासशील और गुणवत्तापूर्ण कर दें कि उसकी डिमांड स्वतः बढ़ जाए, तो अपने आप में लोकल में वोकल है वो। लेकिन रिकॉग्निशन मिलने के लिए जो सरकार करना चाहिए उसके प्रति सरकार ने जरूर बोल दिया कि लोकल 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 के लिए वोकल होने की जरूरत है, लेकिन कैसे, इसके बारे में मुझे नहीं लगता किसी ने बहुत ज्यादा इस पे मंथन किया कि इस चीज के बारे में। नहीं, बिल्कुल सर, मंथन यही यही विचार है इस गोष्ठी का। यही विचार है कि जब हम इस आज प्रोग्राम को एंड करें तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं आपकी मदद से, सुधीर भाई की मदद से, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी की मदद से, जिन एक लिस्ट बनाई जा सके या एक पॉइंट्स बना जा सके जिसको हम आगे लेके जा सकें कि भाई इसमें मदद तो करिए। आपने बात करी सर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, आपने बात करी सर कॉस्मेटिक्स की, बिल्कुल सही। मैं सुधीर भाई पे आना चाहूंगा। सुधीर भाई, आप गढ़वाल में हैं, आप एग्रीकल्चर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, बहुत सी समस्याएं आ रही होंगी, और बेचने की जब हम बात कर रहे हैं तो एक अलग ही नजरिया आपके सामने आ रहा होगा। आप क्या शेयर कर सकते हैं अपने इस बात को? सभी लोगों को नमस्कार मेरा। मुझे लगता है लोकल किस तरह से वोकल हो जाए, इसके लिए अगर हम कृषि से संबंधित सारी बातों को लें और उसे देखें तो मुझे लगता है कि हमें कुछ बातों पे विशेष जोर देना होगा। और वैसे लोकल को वोकल करने के लिए शायद सरकार का एक प्रयास जो मुझे बहुत ही सराहनीय लगता है वो ये था स्किल डेवलपमेंट। हमारा जो भी वोकल हो सकता है वो अगर स्किल्ड हाथों में आए, उदाहरण के तौर पे कृषि है और कृषि को स्किल्ड प्रोग्राम से जोड़ा जाए तो जो उत्पाद हमें मिल रहा है या जो हम कर सकते हैं वो ज्यादा वोकल हो सकता था। पहले वही कि स्किल डेवलपमेंट के तहत जो हमारे ये प्रोग्राम है उन पे जोर दिया जाना चाहिए था और जोर दे भी रही है, लेकिन उस तरह से नहीं कि एग्रीकल्चर को जो है हमेशा ही थोड़ा सा पता नहीं क्यों उस तरह से नहीं लिया जाता जैसे कि अन्य उद्योगों को या अन्य चीजों को लिया जाता है। अगर इस तरह का लिया जाए तो एग्रीकल्चर का उत्पाद जो है बहुत ज्यादा वोकल हो सकता है, हमारा जितना भी उत्पाद है। और इन दिशा में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी समस्याएं वही हो रही हैं कि वोकल होने के लिए 2-3 चीजों को मैं जरूरी समझता हूँ। जैसे हम क्वालिटी को नहीं बना पा रहे हैं उस तरह से, अब बना भी रहे हैं तो उस तरह से ग्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं ताकि वो वोकल हो जाए। और एक सबसे बड़ी कि हम क्वांटिटी पे नहीं आ रहे हैं, हम उस मंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं जो उत्पादकता का मंत्र है। और उत्पादकता का मंत्र ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा उत्पादन अपने किसी क्षेत्र विशेष में करें तो अपने आप बायर को बुला देता है। अगर हमारा कोई क्षेत्र जो है किसी एग्रीकल्चर के उत्पाद में जो है बहुत बड़ा उत्पादन देने वाला हो तो बायर वगैरह सब कुछ आ जाए, वो अपने आप ही वोकल हो जाएगा। तो अगर कुछ बातें जो कि मुझे लगती हैं कि उत्पादन की बहुत कमी है, क्वालिटी नहीं है, और साथ ही साथ जो सरकार है, सरकार का
जो प्रमोशन होना चाहता है, जिस तरह से सरकार स्किल डेवलपमेंट तो करवा रही है, लेकिन जो उत्पाद है उसे प्रमोट नहीं कर पा रही है। उदाहरण के तौर पे अगर हिमाचल का जूस देखा जाए, एप्पल जूस, तो जगह जगह, मैं कोटद्वार जब दिल्ली में था तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जाता था, वहां भी जो है एप्पल जूस का जो है स्टॉल लगा होता था। लेकिन हमारा माल्टा यहाँ ऐसी बिखरता रहता है, उससे जो है प्रमोट करने का जो है सरकार का कोई ऐसा ज्यादा बड़ा प्रयास नहीं रहा कि एक उत्तराखंड को जो है एक उसी पे जोड़ा जाए कि चलो जी ये माल्टा उत्पादन पे या माल्टा जूस पे जो उसकी पहचान बन सके। तो लोकल वोकल बनने के लिए चाहे हमें उत्पादन पे जोर देना होगा, हमें जो है क्वालिटी पे जोर देना होगा, और सरकारी प्रमोशन तो जरूरी है कि सरकार उसे प्रमोट करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सुधीर जी। मैं समझ सकता हूं कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होती हैं, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जिस पर जो नजरअंदाज कर दी जाती हैं, उसको अगर सरकार एक ढंग से ग्रेड करे और सरकार उसकी मार्केटिंग करे तो जरूर वहां कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। मार्केटिंग का जो सरदर्द है वो किसानों के सर से हटाना पड़ेगा। और क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि इन पॉइंट्स को वो भी नोट करें कि अगर वे आगे कहीं आगे जाना, अगर इसकी तरफ सोच रहे हैं तो कनेक्ट कर सकें, परेशानी को समझ सकें और आप लोग मिलके आपस में उन सॉल्यूशंस को निकाल सकें। अगर सरकार नहीं तो हम ही सही। मैं आना चाहूंगा डॉक्टर साहब पे, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी। बात हो रही है लोकल प्रोडक्ट्स की। आप लोग भी हिंदुस्तान में, आपके ग्रुप में कई लोग हैं जो कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन कर रहे हैं। मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूं। तो अगर हम सिर्फ जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक छोटी सी इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं, सॉरी नॉट अ छोटी सी इंडस्ट्री, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, एक सिंपल एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, मेडिसिन को लेके चल रहे हैं, तो हिंदुस्तान में उत्तराखंड में कई सारी फैक्ट्रीज जो है वो फ्लॉप हुई हैं। ये सबको, मतलब अगर जिसको नहीं भी पता है वो जाके चेक कर सकता है। सिडकुल में कई सारी फैक्ट्रीज आई, कोटद्वार में, और वो फेल हो गई। सिंपेक्स फार्मा एक फैक्ट्री है जिसने अच्छा प्रोडक्शन भी दिया और वो थोड़ा चल रहा है। लेकिन क्या सरकार उस पर, अगर हम लोकल पे वोकल की बात करते हैं, तो क्या उसको मदद नहीं करना चाहिए था? क्या जो आसपास हॉस्पिटल्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए थे कि ये दवाइयां आप पहले इनको प्राथमिकताएं दें और फिर इन्हीं लोगों के आधार पर और सारी फैक्ट्रीज को या और सारे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाया जाना चाहिए था? तो डॉक्टर साहब, आपसे मेरा ये सीधा सवाल। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? सॉरी, अब आ रही, मैं म्यूट हो गया था। ओके। राजेश जी नमस्कार, सुधीर जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। और मैं तो पहले ये कहना चाहूंगा, जो राजेश जी ने, सुधीर जी ने जो प्रॉब्लम को बताया कि देखिए, स्लोगन तो देना आसान है और सारी सरकारें स्लोगन पहले दे देती हैं, फिर वो सोचना चालू करती हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। एक स्टेज पे जाकर के कोई चीज, कोई मिशन का को आप अनाउंस करते हो और उसके आप उसको समझाते नहीं हो लोगों को, लोकल वोकल का क्या मतलब, क्या है, उसको कैसे, मतलब क्या हम कर रही है सरकार, क्या क्या करने जा रही है और कैसे कैसे आपको ट्रेंड करेगी, वो तो बताया नहीं जा रहा है। हम सब जय हिंद कर रहे हैं भाई, नहीं बिल्कुल हम तो लोकल वोकल करेंगे, तो वही तमाम जोक भी आ रहे हैं। क्या आप एक भी जो हमारे ब्रांड हैं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं टेलीफोन पर, स्मार्टफोन पर, एक भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन एक का भी नहीं होता। तो राजेश जी की बड़ी अच्छी बात लगी। ठीक है, जर्मनी जैसे देश हैं, रूस है, अमेरिका है, वो हाईटेक पे जा रहे हैं, जापान है, तो उनकी चिंता न करें। आप पहले अपने रिसोर्सेज देखें कि आपका देश किस चीज में आगे है, किस चीज को करके लोकल वोकल जो स्लोगन है उसको कैसे उसको इसमें सबसे बड़ी चीज है वो कृषि है, सबसे बड़ी चीज है आयुर्वेद है। आप देखें, अगर आयुर्वेद में हम लोग सबसे आगे हैं, आयुर्वेदिक जो जितनी मेडिसिन है, जितनी है, इवन कॉस्मेटिक्स में जो राजेश जी कह रहे हैं उसमें भी हम लोग एक नाम है हम लोगों का पूरी दुनिया में। तो इसको कैसे, जैसे आप ले लीजिए, मैं रूस की बात कर सकता हूँ, करीब जब तक सोवियत यूनियन था तब ये लोकल वोकल कर रहे थे, अपना ही प्रोडक्ट यूज करते थे, चाहे जैसे हो, चाहे जैसा हो रहा हो। इसके बाद जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा
और रशिया बना, अलग अलग कंट्री बनी। तो इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल कंपनीज ने क्या किया, सारे जो इंडस्ट्री थी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे दूसरी हो, सबको खत्म करने का वो था। उन्हें डंप करना चालू कर दिया, चाहे वो चिकन का हो, चाहे वो पोल्ट्री फार्म जो है बंद होने लगे, क्योंकि आपका जो चिकन जो है अमेरिका सस्ता आ रहा है जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो। और सेम चीज एप्पल हुई, जब इनके बहुत बड़े, इनका पूरा एरिया है जहाँ की बिल्कुल कश्मीर और उत्तराखंड की तरह एकदम एप्पल है, तो उनकी अपनी एप्पल नहीं मिल रही थी, सब बाहर से आ रही थी, कहीं पोलैंड से। सब इंटरनेशनल जो है मार्केट का एक करके, हम तो इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, अपना प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म करते हुए। लेकिन कोई नहीं जानता, देखिए एक बैग आज करीब 2014 से सैंक्शन लगे हुए हैं, लेकिन सरकार के सूझबूझ से आज इनको कोई जरूरत ही नहीं है। आप चले जाइए किसी शॉप में, सारा इनका जो लोकल प्रोडक्ट है सारे के सारे। अब ये कह रहे चीज तो क्या होगा, अब तो हम तो फ्रांस की या हालैंड की चीज खाते हैं, अभी तक खाते आए हैं लोग, अब क्या होगा, सारी चीजें ब्रांड बनाना चालू कर दिए, सारे पोल्ट्री फार्म बड़े बड़े खोलने चालू। क्यों? ये गवर्नमेंट पॉलिसी आई, गवर्नमेंट ने सबको मदद की, उसके लिए ट्रेंड किया लोगों को, उसके लिए फ्री जाइए, ये फ्री लोन लीजिए, फ्री वो कीजिए, लैंड लीजिए, सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड की। तो आज जो है, आज करीब 5-6 साल में ये सेल्फ डिपेंड हो गए, अब इनको कोई चिंता नहीं है, और ये बड़े खुश हैं आज के डेट में। अच्छा हुआ सैंक्शन लगा, अब इनकी हम लोग अपनी एप्पल खा रहे हैं, अपना चिकन खा रहे हैं, अपना दूध पी रहे हैं। तो इस टाइप का कुछ होना चाहिए भारत सरकार को भी, कि कुछ नहीं, हमारे पास, हम कृषि प्रधान हैं, तो कृषि को कैसे हम प्रधान को ट्रेंड करें। जैसे मैं हूँ उत्तर प्रदेश का, वहाँ लोग इतने जानते हैं, मतलब चलो साल भर किसी तरीके से मतलब खाना पीना चल गया, उसे बड़े खुश रहते हैं एकदम। कोई हालांकि हो सकता है कि 10-20 बीघे जो खाली पड़े रहे, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बताया ही नहीं, कि मतलब सिखाया नहीं किसी ने, न ट्रेंड किया। और क्या होता है, जो लड़का पढ़ता नहीं लिखता नहीं कुछ नहीं करता, इसको घर पे रखो, ये खेती करेगा। तो अब कैसे सोचते हो, वो लड़का उसको एक मतलब व्यापारिक खेती करवा सकता है, कैसे उसको एक आगे ले जा सकता है, उसको बहुत मुश्किल है ये सब करना। इसको रूट से चेंज करना पड़े, गवर्नमेंट को तैयार करना पड़े इसको। तो मेरा लेकिन सर बिल्कुल आपने बात सही करी कि आज वो रशिया में लोग अपना चिकन खा रहे हैं, अपना सेब खा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट खा रहे हैं, और हमारे यहाँ लोग अपने ही वालों का दिमाग खा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो फैक्ट्स आगे आते हैं वो शायद कहीं ना किसी सिचुएशन में आके या तो ब्यूरोक्रेसी के आगे रुक जाते हैं, या कोई ऐसी पॉलिसी बन जाती है जो जिस काम के लिए बनी होती है उसी के लिए रोड ब्लॉक बन जाती है। मैं राजेश जी पर वापस आना चाहूंगा। राजेश जी, कुछ सवालों के आंसर जो शायद हमने आपसे पहले भी पूछे थे, आपने उसको रोका, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज आप बताएं उन चीजों को। एग्रीकल्चर में आप भी एक बहुत बड़े फ्लैश के साथ उत्तराखंड में आपने एंटर किया था, नेथाना कोल्ड चेन्स के साथ। नेथाना कोल्ड चेन्स आज भी वहीं अटका पड़ा है जहां पे पहले अटका पड़ा था। सर, करीब करीब हमारी खबर के हिसाब से 100 करोड़ का या ऐसा कुछ का वो प्रोजेक्ट होना था, जिससे उत्तराखंड के लोगों को जगह मिलती सामान रखने की। आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, आप स्कूलिंग की बात कर रहे थे। सर, क्या हुआ वो प्रोजेक्ट को, क्यों सक्सेसफुल नहीं आ पाया? ये सक्सेसफुल छोड़िए सर, वो तो लोगों के समक्ष तक नहीं आ पाया, शायद किताबों में वो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आगे उसकी क्या प्लानिंग है सर? जी, ऐसा है कि हमारे प्रश्न, जो आपने प्रश्न किया है मुझसे, उसका जवाब शायद डॉक्टर रामेश्वर जी के वक्तव्य में आ गया। हमारे यहाँ क्या है कि सरकार कुछ चीजें, योजनाओं को सामने लाती है बिना उसकी रूपरेखा बनाए हुए। कैसे किया जाएगा नहीं, क्या किया जाएगा, इसका विवेचन पहले ही हो जाता है। तो हमारा रेड टेपिज्म जो है एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। और इशूज की बात करें तो देखिए, गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें देखने की। पहले तो क्या है, अभी तक मेंटलिटी के हिसाब से एग्रीकल्चर को कॉमर्स से हमने अभी तक नहीं जोड़ा है। किसी भी किसान को, अब एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो कि अपना एमआरपी खुद फिक्स नहीं कर रही है, लेकिन किसान अपने किसी प्रोडक्ट का एमआरपी खुद फिक्स नहीं करता है। पहले देखिए, आपको ये दुर्व्यवस्था आपको सामने आएगी समझने के लिए। दूसरा,
हम एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी का फिक्सन का क्राइटेरिया क्या है? एक छोटा बात समझ आ सकता है कि सम्मानजनक कीमत, ठीक है। तीसरा, जब किसी प्रोडक्ट, एक रॉ प्रोडक्ट लेकर के आप आते हो, जैसे आप खनिज लेते हो, आप थोड़ी देर समझो कि आपका वेजिटेबल या कोई भी फ्रूट्स, ये आपका एक खनिज पदार्थ है, उसको प्रोसेस होकर के जो आप लेकर के आते हो, उसके प्रॉफिट की शेयरिंग क्या आप दे रहे हो? एग्रीरियन को दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो। इसके ऊपर आपने क्या प्लानिंग की हुई है? मैं आपको डाटा शेयर करना चाहूंगा पहले, आपको बड़ी हैरानी होगी चीजों के लिए। बिल्कुल, मैं चाहूंगा सुधीर जी का इस पर विशेष ध्यान रहे, क्योंकि आप डायरेक्टली आप वो बात कर रहे हो जो वो शायद झेल रहे हैं, तो आपका डेटा से शायद उनको भी कुछ मिलेगा, हम उसके वो भी शेयर भी करेंगे आपके साथ। जी राजेश। अवश्य अवश्य, हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि अगर आप देखेंगे कि सन 2000 से 2005 के बीच में चाइना ने इतना रिवॉल्यूशन किया एप्पल की खेती के ऊपर कि वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया वर्ल्ड का। जबकि आपको हैरानी होगी, जो अगर हम एप्पल ग्रोइंग लैंड की बात करें अगर, तो चाइना हमारे से मात्र 15% लैंड ओन करता है, सिर्फ 15%, और लार्जेस्ट हो गया, हम बहुत पीछे हैं। हम सिर्फ अगर देखें, एक बहुत बड़ा हमारा इशू ये भी है साहब, वेस्टलैंड रिक्लेम की बात कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ क्या है कि एक तो उत्तराखंड में आप देखेंगे माइग्रेशन का इशू रह रहा है, लोग वहां रह नहीं रहे। रीजन है जो भी, मैं बहुत सारे रीजन को दे दूंगा किसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, लाइवलीहुड जो है जिसके लिए लोग भागते हैं, वो चीजें उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार, वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। खैर, ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा चीजों के लिए, लेकिन मैं एक फैक्ट के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसके बेस पे जाने के बाद पहले इसको कैसे किया जाए और क्या क्या किया जाना चाहिए, तब पता चलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वेस्ट लैंड का बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, जो फॉरेस्ट्री है, हम उसको बिना ज्यादा मेहनत किए हुए हम एक एग्री फॉरेस्ट्री के अंदर जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट का कोई ध्यान उसके ऊपर नहीं है। फॉरेस्ट का सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ये रह गया है, जलावन की लकड़ी और टिम्बर की लकड़ी, उससे आगे कुछ नहीं कर रही है। जबकि हमारे यहाँ ये तो मदर नेचर है जो कि इंडिया को इतना कुछ दी हुई है। मैं आपको बताऊं, डाटा के हिसाब से अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो वर्ल्ड में हम सेकंड नंबर पे आते हैं। कैटल की बात करें तो हम फर्स्ट नंबर पे हैं। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इसके लिए। मेडिकल हर्ब्स की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम। स्पाइसेस की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं यहाँ के। हम तो बनाना का कहते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। लेकिन इसके के बावजूद भी आपको हैरानी होगी कि टोटल जीडीपी की शेयरिंग की बात आती है एग्रीकल्चर, और जबकि और भी मैं बताऊं, 60% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारा और एग्रीकल्चर बेस्ड इस पे है, और हमारा जीडीपी शेयर एग्रीकल्चर का कितना है, वो 15.6%। तो अब आप देखिए कि गवर्नमेंट हम अपने जो स्ट्रेंथ है उसको भुला करके फिर वही वाली बात आ गई, हम टेलीफोन की बात सोच रहे हैं, हम टीवी की। आई एम नॉट अगेंस्ट इट डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ क्या है कि लोग जो आ रहे हैं, हमारा कंज्यूमर बेस, एक कितना बड़ा पॉपुलेशन, कितना बड़ा कंज्यूमर, अब डेंसिटी देखिए कितनी ज्यादा है कंज्यूमरिज्म की यहाँ पे। तो इसके हिसाब से लोग आ रहे हैं, लेकिन हम उसके एक्सचेंज में अपना क्या सर्विस, अपना स्ट्रेंथ क्या सामने लेके आ सकते हैं, इसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। ना सरकार सोच रही है, लंबी अवधि से ये चर्चा चल रही चीजों के लिए, लेकिन इसी वजह से मैं भी कहीं मार खाया, क्योंकि हमारे यहाँ बात इस बात की आती है कि हमारा एक, मैं आपको छोटा सा बताऊं, थीम थी हमारी। अभी मैंने ठीक उत्तराखंड के अलावा मैंने अभी बिहार में भी एक शुरू किया है काम को। खगड़िया एक जगह है जिसको कि बिल गेट ने फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है, बट आई डोंट फाइंड इट फॉरेस्ट बिकॉज इट्स अ वेरी एग्रीकल्चर रिच स्टेट। तो मैंने उसको चूज किया है और मैंने कैनिंग लाइन भी डाली है वहां पे। मैंने एक सिस्टम बनाया है वहां पे कि मैंने क्या किया है कि सारे एग्रेरियंस का वेंडर कोड खोल दिया है। जो भी हमारे सामान देंगे उनको उचित मूल्य तो तभी मिल जाएगा, हमारा उनका लेखा जोखा खत्म हो गया। लेकिन उनके सारे जितने भी सप्लाई होंगे वो एक्यूमुलेट होकर के 6 महीना जैसे ही क्रिएट होगा, तो जितना उनका सामान आया होगा उस सामान का जितना भी कीमत बनेगा 10% एडवांस वो कभी भी किसी वक्त पे बिना सिक्योरिटी का ले सकते हैं जब चाहे, जिस सोशल सिक्योरिटी के लिए। दिस नंबर 1, ये मैंने इंप्लीमेंट किया है। दूसरा, हमारा जितना भी प्रॉफिट बनता है एक साल में, उस साल का 10% उनका डिस्ट्रीब्यूट होता है एज ए बोनस। कोई इसका हमारा कमिटमेंट नहीं है, लेकिन हमारे थीम में है कि 10%, मान लीजिए कि हमारा 1 लाख प्रॉफिट और 10,000 रुपए और हमारे पास 10 वेंडर हैं किसानों के लिए,
जिसका 5 किलो था वो 5 किलो के अनुपात में, जो 10 किलो था 10 किलो के अनुपात में, अनुपात के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्या है, उनको कॉमर्स के हिसाब से मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। उनमें स्वतः क्या है कि इंसेंटिवाइज हो रहे हैं वो, तो उत्पादन को बढ़ाने की उनकी खुद की मंशा हो जाती है। ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे उनको मॉरली भी सपोर्ट कर रहे हो, साथ साथ खुद में एक एनर्जी जनरेट करने वाली। अभी क्या हो रही है, बात सच है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी हमारे यहाँ सबको लगता है ठीक है, हमारे खाने के लायक खेती हो जा रही है, बहुत है, क्योंकि उससे कोई एनर्जी या कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है उनको करने के बाद क्या। जब उनको ये पता चल जाए कि ग्रोथ के पीछे बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है, तो स्वतः वो क्या करेंगे, वो हर चीज को सोचना शुरू कर देंगे मैक्सिमम ग्रो के लिए। उनकी खुद का जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। सरकार को ये करने की सख्त जरूरत है, कैसे इंस्पायर करें चीजों के लिए। और हाँ, ये बिजनेसमैन तब कर पाएगा जब बिजनेसमैन को कुछ रियायतें मिलेंगी। रियायतों के साथ मैं बताऊं, जैसे कि अभी यूपी में लेबर लॉ चेंज होने की बात आई है, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। लैंड इश्यूज बहुत ज्यादा रहती हैं, एक कॉम्प्लिकेसी। नथाना के साथ भी हमारा हुआ, हमने बहुत ज्यादा जो उत्तराखंड में इतनी ज्यादा पहली बार हमने मेहनत की किसी तरह से जो सीएलयू कराने की वहां पे, तो वहां पे ये बोला गया कि इतना बड़ा सीएलयू आज तक कभी हुआ ही नहीं है। अब इंडस्ट्री 100 मीटर में तो लगा नहीं सकते हम। 5 एकड़ लैंड हमने कहा था उसको करने के लिए, टोटल करने के लिए, इसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़े कि हमारी एनर्जी भी खत्म हो गई। दूसरा उसका फैमिली का ही बोला क्या है तुम सारे बिजनेस छोड़ के उसमें लगे हुए। तो ये सब चीजें होती है, डिमोरलाइज होने के इतने चांसेस, गुंजाइश हो जाते हैं चीजों के लिए। अपनी एनर्जी लेवल इतना लो हो जाता है आदमी का कि आदमी उस पेड़ को छोड़ देता है, डंप कर देता है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं सर मैं, और यही बात हम आगे लोगों के सामने लाना चाह रहे थे। देखिए, अगर हम बिजनेसमैन को केवल बिजनेस के हिसाब से ही देखें, तो कोई भी व्यक्ति समय को कैलकुलेट करता है। अगर आपका समय, आप जो आपने स्पेंड किया, आपने जो पैसा स्पेंड किया है, ऑफ कोर्स अगर आपके पेपर वर्क इतने ज्यादा चले हैं तो पैसों का भी नुकसान हुआ होगा, पैसे भी काफी लगे होंगे, तो वो क्यों दूसरे स्टेट में नहीं चला जाएगा, क्यों वो कहीं और नहीं चला जाएगा, क्यों वो किसी और देश में नहीं चला जाएगा। तो एक लॉस होता है, एक लॉस होता है इन्वेस्टमेंट का, एक लॉस होता है आदमी का, एक लॉस होता है एक पूरी प्रोसेस का जो आपने बनाई है, केवल और केवल इसलिए कि पॉलिसीज के ऊपर ध्यान देने वाले लोग उसे केवल एक स्ट्रिंजेंट स्कीम मान के चल रहे होते हैं। मैं आना चाहूंगा सुधीर भाई पे। सुधीर जी, आपने राजेश जी की बात सुनी, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। बात हो रही थी उत्तराखंड की, बात हो रही है बाकी किसानों की, बात आपने प्रोडक्शन की करी। बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये जेन्युइन इशू है कि प्रोडक्शन अगर ज्यादा नहीं होगा तो लोग आप तक ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सर कुछ तो वजह होंगी, आप इतने सालों से वहां पे लगे हैं, आप प्रोडक्शन को क्योंकि हमारी टीम ने खुद देखा था, हमारी एक शूट भी हुआ था, वो आपको अवेलेबल होगा tappings.live में पुराना, जिसमें कि आप काफी सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन प्रोडक्शन के लिए क्या मतलब, क्या परेशानियां हैं? सरकार की बात को अगर हम दरकिनार कर दें तो क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं आप लोग? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं आप लोग किसी की मदद से, जिससे आप प्रोडक्शन बढ़ा पाएं, जिससे कि जैसे राजेश जी ने बोला उसे कमर्शियल ला पाएं? ऐसा कुछ हो सकता है? संभावनाएं हैं क्या? जी अनु जी, संभावनाएं बहुत हैं और मैं बहुत ही सकारात्मक सोच वाला हूँ, बहुत ही उम्मीदों वाला आदमी हूँ। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये सब कुछ बदलेगा और चेंज होगा। बल्कि पिछले 4-5 सालों से, जैसे कि राजेश्वर जी ने भी कहा था, उनका प्रयास था कि वहाँ उन्होंने जो है उत्पादन पे जो है प्रमोट करने के लिए, चाहे बोनस देने की बात की, चाहे उन्होंने एडवांस में देने की बात की थी। इसी तरह का प्रयास जो है अगर सरकार की तरफ से भी यहाँ पे हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा वो। और पिछले 4-5 सालों से अगर मैं अपनी व्यक्तिगत तो बात करूं कि कई बार हम सब कुछ सरकार पे ही डालते हैं। मुझे जो 4-5 साल का ये अनुभव हुआ, 5 साल का, उसमें मुझे ये लगा कि हमें स्थानीय स्तर पर भी कुछ जागरूक लोग, कुछ सामाजिक संस्थाएं उस माहौल को बदलने के लिए प्रयास करें, जिसके तहत यहाँ बिल्कुल नकारात्मकता आ चुकी है कि यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, कोई संभावना ही नहीं है, कोई उम्मीद किसी के अंदर दिखती ही नहीं है। इसी कारण से बहुत ज्यादा पलायन भी हुआ, इसी कारण से लगातार बंजर बढ़ता गया। लेकिन अनुभव से मुझे ये प्रतीत होता है कि अगर हम उम्मीदों, सकारात्मक एनर्जी के साथ बढ़े, लोगों को लगातार जागरूक करें, उन्हें अपने साथ लें, उन्हें वो मॉडल दिखाएं जो उन्होंने आज तक देखे ही नहीं है, तो काफी कुछ उम्मीदें बनती हैं।
इन 5 सालों में हमने वही काम किया। बहुत सारे बंजर खेत, जो मुझे लगता है कि सरकारी विभागों ने अपने प्रयासों से उतना बंजर आबाद नहीं करवाया होगा जितना कि हम लोगों ने करवा दिया है। तो अगर हम उम्मीद के साथ इस तरह से बढ़े आगे, तो मुझे लगता है बहुत कुछ चेंज हमें दिख सकता है। तो उसमें सुनील वही भाई, है कि हमें बेचने की बात करें, अगर हम सिंपली बेचने की बात करें, जैसे कि राजेश जी यहाँ पे हैं, ये मार्केट की बात करें। देखिए, मार्केटिंग तो बहुत ज्यादा अहम है। जैसे आपने माल्टे की बात करी, मार्केटिंग नहीं होगी तो कहाँ तक बिकेगा? देहरादून तक बिक जाएगा। या आज भी लोग बेच रहे हैं उसको, बड़ी बड़े कैनिस्टर्स में बेच रहे हैं, उसमें अच्छी पैकेजिंग की कमी है। ये हमें मानना पड़ेगा कि पैकेजिंग की कमी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है। और इन्हीं कमियों के चलते चलते जो पहले क्वालिटीज थी, उन क्वालिटीज को भी कहीं ना कहीं बाद में मार झेलनी पड़ी। आपका जो हाँ फ्रेश, मार्केट, हाँ जी हाँ, ये सब चीजें स्वाभाविक हैं यहाँ। ये जो है, अगर मार्केटिंग तो सबसे बड़ा इशू है ही यहाँ। ताकि मुझे ये लगा कि अगर बंजर भी बढ़ा तो कुछ इस वजह से भी ज्यादा बढ़ा कि हमें हमारा मार्केट इशू हमेशा बना रहा है यहाँ पे। पहाड़ी उत्पाद को उस ढंग से लिया नहीं गया। यहाँ काफी कुछ समस्याएं थी, कहीं पे रोड की समस्या थी, कहीं पे जो है वो क्वालिटी की समस्या थी, कई चीजें समस्याएं थी। मार्केट को हमारा जो है उठाने के लिए जो है काफी लोग आगे नहीं आए थे। ये सारे इशू तो थे ही, लेकिन सरकार को भी इसमें थोड़ा प्रमोशन, जैसे कि अब एक अच्छी पहल की थी उन्होंने हमारे कहीं पे जो है, जैसे मंडुवे को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो है थोड़ा सा बोनस बढ़ा दिया है। उस क्षेत्र में इस बार ये हुआ है कि हर आदमी यही कह रहा है कि नहीं, हमें तो मंडुवा लगाना है, मंडुवा बोना है हमें, है ना। तो ये चीजें हैं, ये मार्केटिंग इशू तो है ही। अगर इन पे थोड़ा काम किया जाए तो काफी कुछ जो है अच्छे परिणाम मिलेंगे हमें। ठीक ये ठीक, सारे बिल्कुल इशू हैं ही। बिल्कुल सही सर। लेकिन एक बात और है, मैं थोड़ा सा इसे अब एग्रीकल्चर से दूर ले जाने की कोशिश करूंगा, इस टॉपिक को ले जाने की कोशिश करूंगा दूर। देखिए, अगर हम बात करते हैं लोकल पे वोकल की, तो हमें उन सारे देशों के बारे में भी सोचना होगा, देखना होगा जिन्होंने इस चीज को अचीव किया है। हम एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कुछ डेटा मैं रखना चाहूंगा, डेटा या एक तरह का इमोशन रखना चाहूंगा डेटा के साथ। 10% के आसपास हर साल एक किसान का परिवार अपने किसान खोता है। जो जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, जैसा राजेश जी ने भी बताया, कि जो पढ़ने में अच्छा होगा लड़का, वो बाहर निकल गया। जो एक बार बाहर निकल गया वो वापस खेती की तरफ नहीं आ रहा। जो कि हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं कि जो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं होता उसको रोक लेते हैं, उत्तराखंड में तो ये भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो भी किसी ना किसी और काम के लिए चले जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही समस्याजनक, सबसे बड़ी समस्या है वहां पे। दूसरी बात यह है सर कि चाइना में, अगर हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कुछ अगर कोई उसे माने या ना माने, एक तरफ की नजर थी ब्यूरोक्रेसी की, डिप्लोमेसी की, हिंदुस्तान की चाइना का माल रोकना है। ये कोई मान सकता है या नहीं मान सकता है, कमेंट्स में भी कई लोग उसको मना कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम चाइना की भी बात करें सर, तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स वो लोग अपने डेवलप कर रहे हैं। और वो डेवलप ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में उसकी कमी है, लोगों की कमी है जो कि उसको बना सकते हैं। लेकिन वो कैसे बना रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कम करने के लिए यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। उनकी स्कॉलरशिप्स को देते हैं, वो लोग वहां पे उनके सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं, उनकी समस्याओं को पढ़ते हैं, उसके लिए सॉल्यूशंस निकालते हैं, उन सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से वो नए नए प्रोजेक्ट्स निकालते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो बना चुके हैं कि शिपिंग कॉर्पोरेशंस जो सॉफ्टवेयर्स लेती हैं, वो सॉफ्टवेयर्स की भी नकल चाइना अपनी यूनिवर्सिटीज में बनाने में सक्षम हुआ है। और अब दे आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन यूएस softwares. They are no more dependent on, and they would not be right now. I would not say that they are completely independent, but sure they would be. Similarly, यूरोप यही काम कर रहा है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो नेदरलैंड्स ने भी ये काम करना, स्टूडेंट्स को उन्होंने जोड़ना शुरू करा। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज सामने नहीं आती है। कॉलेज खत्म किया, कॉलेज खत्म करने के बाद इंटरव्यूज देने बच्चा भाग रहा है, अपने कई साल तो वो इंटरव्यूज देने में जा रहा है, उसके बाद वो सिर्फ एक किताबी काम कर रहा है कई सालों तक। एक टोटल एनर्जी लॉस है। अगर हम लोकल पे वोकल की बात कर रहे हैं तो हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मिटिगेट करना होगा। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगा इसी सवाल के साथ। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इंडस्ट्रीज और क्या आप लोग इस चीज का इनिशिएटिव ले पाएंगे कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल कामों पे जब वो कॉलेज में है उसी टाइम पे उनके पास जाकर प्रोजेक्ट्स की तरह उनके दिमाग को खंगालने की कोशिश, और उस इन्वेस्टमेंट जो शायद पॉजिटिव हो या ना हो, आई एम प्रीटी श्योर ये पॉजिटिव होगा, लेकिन उसमें कई सारे लॉसेस भी होंगे। क्या आप लोग ये इनिशिएटिव ले पाएंगे? राजेश जी, इसके बाद आपका कमेंट इस पर जानना चाहूंगा।
मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें, अगर आप, मैं तो ज्यादा रूस की बात कह सकता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो स्कूल से ही बच्चों को तैयार करते हैं। कम से कम हमारे समय में तो ये नहीं था, जब हम लोग पढ़ते थे। तो उनको इंडस्ट्रीज जो हैं अगल बगल की, उनको ले जाके दिखाना, डिफरेंट उसमें उनको करना। इवन वो कम से कम क्लास 5th से ये चालू कर देते हैं। अब उनको फिर वो चेक करते हैं उनके इंटरेस्ट क्या है आगे चल के। इवन जब वो जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, इसी हिसाब से अपना वो लोग 12th क्लास तक वो उनको ये पता चल जाता है हमको क्या 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 सब्जेक्ट लेना है, क्या स्पेशलिस्ट में बनना है। तो वो उसी हिसाब से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। तो वो आगे जा करके एक रेडी जो है स्पेशलिस्ट बन के उस इंडस्ट्री, उस सेक्टर में जाके वो काम करते हैं। मेरे ख्याल से वो जैसे सुधीर जी एनजीओ चला रहे हैं और काफी अच्छा काम राजेश जी कर रहे हैं। यहाँ केवल गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती, केवल कुछ एनजीओज हैं, कुछ सोशल वर्कर्स हैं जो अवेयरनेस ला सकते हैं। सबको सबकी मदद कर सबको सबकी मदद करना जरूरी है। तो ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनको भी आगे आना चाहिए और एक आह्वान करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है, वोकल वोकल बुरी चीज नहीं है कि चलो इससे कुछ परसेंट तो कोई चीजें तो हमारे यहाँ आएंगी। और सही सही जो राजेश जी कहे, सब ये मोबाइल की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात। चलिए, हम अगर मोबाइल नहीं, रशिया में एक भी मोबाइल नहीं बनता, उन्होंने एक बनाना चाहा, वो भी फेल हो गया। लेकिन वो रॉकेट छोड़ते हैं, वो दूसरी चीजें बनाते हैं, वो हैवी ट्रक्स बनाते हैं, हैवी अच्छे रोड्स बनाते हैं, अच्छे एरोप्लेन्स बनाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आप मैं उसी को लेकर मत बैठे। नहीं नहीं, मैं मेरा मेरा जो सवाल आपसे है कि क्योंकि आप लोग इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हैं, आप लोग काफी लोगों से कनेक्टेड हैं, मेरा सवाल है कि क्या ये इनिशिएटिव, क्योंकि कई साल वेट कर चुके हैं सर, हम बहुत साल तक वेट कर चुके हैं, स्कूल्स की बात तो छोड़िए, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जो इंजीनियरिंग है, उसमें भी 4th ईयर में, और सबसे बड़ी चीज प्रोजेक्ट होती है सर, कौन सा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, जी। दैट प्रोजेक्ट इज नॉट इंडस्ट्रियली वायबल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट इंडस्ट्रियली वायबल। आप एक आइडिया लेते हैं, आपने ठीक है एक मॉडिफिकेशन ऑफ आपने कार कर दिया, आपने कई सारी चीज करी, इट इज नॉट इंडस्ट्रियली वायबल, बट द प्रोजेक्ट्स विच आर इंडस्ट्रियली वायबल, आप लोग समझ सकते हैं क्या चीजें बिकेंगी, राइट, और आप लोग उस चीज पे काम करते हैं। क्या उन स्टूडेंट्स को 3rd ईयर के 4th ईयर के आप लोग इंक्लूड करेंगे? क्या इस तरह के कोई इनिशिएटिव्स हम फ्यूचर में देख सकते हैं? आपको क्या लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि ये प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी देखते हैं, कॉलेजेस के भी देखते हैं, if there is anything required from our side, we would also put in our efforts onto that. आप देखें, अगर अगर आप कोटद्वार की बात कर रहे हैं, जो सिंपेक्स है, फार्मा है, उसमें हम लोग भी उसमें भी बुलाते हैं लोगों को, बच्चों को बुलाते हैं, उनको एक्सकर्शन करवाते हैं, दिखाते हैं, जितना हम लोग कर सकते हैं जरूर उसको, जरूर हमारे लोग जो वहाँ वो देखते हैं उसको और करा रहे हैं। लेकिन अगर आपको देश को आगे ले जाना है, बिल्कुल जो सुधीर जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, सबको एक ट्रेंड करना पड़े, लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा कि कुछ मोटिवेट करना पड़ेगा, कुछ अच्छी चीज करने के लिए, कुछ अपने सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में कुछ कर दिखाने का। और उसके लिए गवर्नमेंट, हमारे टीचर्स, हमारे गुरु और एनजीओ जितने हैं, हमारे माँ बाप, सबकी जरूरत है कि वो उन बच्चों को, नई जनरेशन को तैयार करें। क्योंकि वो जो घिसी पिटी बातें तो हो चुकी, ठीक है, कैसे कृषि चल रही है, कैसे कुछ स्टेट्स हैं, देखिए कितनी बढ़िया कृषि हो रही है, चाहे पंजाब हो, देखिए कितने बढ़िया सो लोग करें। आज भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पंजाब के। आप अभी जो आते हैं क्रेशर्स, क्या क्या सब वहीं से, पंजाब से आते थे। अब धीरे धीरे लोकल लोग लेना चालू किए, देख रहे भाई इसमें पैसा है, ये एक इंडस्ट्री है, तो वो करना चालू किए। तो लोग देखते देखे, ये आह्वान में हो सकता है कि आज कुछ अच्छी चीजें कुछ आनी चालू हो। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर 2014 में जब सैंक्शन लगे तो इनकी शॉप्स खाली होना चालू हो गए, कुछ मिलना, जो जो जिसके यूज टू लोग थे, हर चीज मिल रहा है, 24 आवर्स मिल रहा है, वो मिलना खत्म हो गए, 1 महीने सब खत्म। लेकिन इन्होंने कितनी जल्दी, विद इन 6 मंथ में सारी चीजें इन्होंने इनके यहाँ मतलब काम चलाने लायक चल या। तो एक तो इनके जनता में पेशेंस बहुत है, मतलब पॉलिटिकल एम्बिशियस नहीं है भाई अरे हम तो अब लड़ाई ही करेंगे, अगर आप आम कहोगे हम इमली कहना है हमको, तो ऐसा तो है नहीं। यहाँ सब लोग पढ़े लिखे हैं,
और देश की प्रॉब्लम को समझते हैं। और जितनी भी पार्टियां यहाँ देखें हैं 2-3, सब एक साथ मिलकर फिर चलती हैं। वैसे उनके डिस्प्यूट्स रहते हैं, लेकिन जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी वो एक साथ मिलके चल रहे हैं। आप देखिए ये इतने इतने कोरोना कोविड-19 कितनी अच्छी तरह से ये लोग जो है हैंडल कर रहे हैं, कोई पैनिक नहीं है। हर आदमी को इलेक्ट्रॉनिक पास है, लोग जा रहे हैं, लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, शॉप खुली हुई हैं, सारे ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं। तो एजुकेट करना पड़ेगा पहले तो जनता को। पहली बात है एकदम लोअर लेवल से, एकदम किंडरगार्टन से ऊपर तक लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। इसके बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उसी टाइप के फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उसी टाइप के सब इंडस्ट्री के लोग बनेंगे, तो खुद कंट्री आगे चली जाएगी। स्लोगन की फिर जरूरत नहीं होगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब राजेश जी आपके पास आना चाहूंगा सर। सैंक्शंस की बात हुई, बिल्कुल सही बात है। सैंक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ तो अथॉरिटीज को करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा वही सवाल वापस। देखिए रिसर्च की कमी है सर। हमारे स्टूडेंट्स अब रिसर्च जो यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, आपके समय में आई वुड से नाउ कंपेयर टू नाउ इट वुड बी अ गोल्डन एरा, जिसमें कि रिसर्च बहुत डीप इनटू होती थी। आजकल टोटली प्रोफेशनल उसमें है, लेकिन उससे कुछ आउटपुट एज सच निकल नहीं आ रहा है हिंदुस्तान के लिए तो खासकर। और वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं लोकल प्रोडक्ट्स को और लोकल लोगों को बिजनेसेस में आने के लिए, तो सर यहाँ का बिजनेसमैन, आप लोन लेंगे 10% पे, 14% पे या उससे भी ज्यादा में, और जो एफडीआई कर दिए बाहर से। एक तरफ लोकल पे वोकल की बात हम कर रहे हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि बाहर की जो कंपनी आके यहाँ पे लगेंगी वो यहाँ पे एक काम कर सकती है। ठीक है सर, वॉलमार्ट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आता है सर। उनका परसेंटेज आप जानते ही हैं कितना होता है, उनका परसेंटेज इज वे 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 लो। तो कहाँ पे अपने बिजनेसमैन को खड़ा होने की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद भी जब आप लोग एक स्टैंड लेके आप लोग खड़े हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, उस समय में जो लड़कों के अंदर से एक नया इनिशिएटिव लेने की जो ताकत है वो जो कहीं पे लॉस हो रही है, तो क्या आप लोगों का ये इनिशिएटिव कि आप यूनिवर्सिटीज में जाएं और बोलें कि ठीक है, दिस इज अ न्यू थिंग दैट आई वांट टू ट्राई, यू पीपल ट्राई इट, I'll manage your scholarships and maybe 10 आपने पकड़े, उनमें से 2 लड़के ऐसे निकल के आते हैं जो कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं आपकी कंपनीज के लिए भी, और शायद उन लोगों के दिमाग खुलते हैं। तो ऐसा कुछ देख सकते हैं क्या सर हम? और साथ ही साथ आप लोगों की स्टैंड, आप लोगों का की समस्या इस समय एफडीआई की वजह से, अगर हम लोकल पे वोकल की बात करें तो। देखिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आप अगर आपको कहीं लंगर मिल रहा हो तो क्या आपके पास मेन्यू का ऑप्शन होता है क्या? नहीं होता है। आपको जो मिल रहा होता है आप वही खाते हैं। लेकिन जब आप खुद बनाना होता है तो आपके पास मेन्यू है, आप क्या बनाना चाहेंगे, अपनी मर्जी से नॉनवेज खाएं, वेज खाएं, नॉन क्या वेराइटीज है वो खा सकते हैं। तो अब मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि जिस कंट्री के बारे में बात करें, रशिया की बात करें या चाइना की बात करें और भी चीजों की बात करें, यूरोप की बात करें, वहां पे एक बहुत जरूरी चीज है जो हमारे इंडिया में नहीं है, वो गारंटीड सोशल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एजुकेशन कम्स अंडर दैट। हमारे यहाँ एजुकेशन आदमी अपने पर्सनल एफर्ट पे लेता है, ना कि गवर्नमेंट की। तो क्या है, कैरिस्टिक हो जाता है। आज अगर हमारे यहाँ आपको देखिएगा, इंजीनियरिंग जब बच्चा क्या चाहता है, लोग चाहता है तो IAS IPS बनाए या उसके बाद सेकेंड या डॉक्टर इंजीनियर बनाए। तो इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए सिलेक्शन होता है कि चलिए ठीक है डॉक्टर बनाना है, तो हर आदमी चाहता है कि, कोई नहीं चाहता कि डेंटल बनाए, सब चाहता है वो तो फिजिशियन बने या सर्जन बने। अभी देखिए अचानक देखिए डेंटिस्टों के पैसे अच्छे बन रहे तो सब डेंटल सर्जन बनना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा कैरियर जो है वो मौसम का है, मौसम का शिकार है। किसकी रिक्वायरमेंट है उसी की पढ़ाई हम करेंगे। तो चूंकि गवर्नमेंट इसकी सोशल सिक्योरिटी अगर बात करे कि उससे पता है कि हमें इतना कैरियर इस चीज में बनना है, तो डेफिनेटली वैसा ही क्रिएशन होगा। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको टोटल रिवोल्यूशनाइज करने की बात हो जाएगी। आज हमसे अगर पूछे कि हमारी बिटिया क्या बनेगी, तो वो मेरी सोच होगी, और मेरी सोच किस पर डिपेंड करेगा कि मैं देखूंगा कि उसके पास आउट होने के बाद किसका नौकरी में चांसेस बढ़ जाते हैं और ये कहाँ वो ज्यादा अच्छा कर सके, उसके बेसिस पे मैं उसको पढ़ाऊंगा।
हो सकता है उसका दिल एमबीए में ना लगा हो, मैं अपने बिजनेस मानने के लिए उसको एमबीए करवाऊं। तो क्या है कि हम जिस चीज को सोच रहे हैं आज के दिन में करने की, कि भाई हम रिसर्च पे लेके आए, किस पे लेके आए, रिसर्च किसके कॉस्ट पे? आपके कॉस्ट पे सर, ये क्लियर था मेरा कि आपके कॉस्ट पे। यही मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई भी आदमी उस चीज पे नहीं जा रहा है या उसको फॉलो नहीं, जानते हुए भी कि ये अच्छी चीज है भाई। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज होने की जरूरत है, रिफ्रेश होने की जरूरत है, पूरी क्रांति आने की जरूरत है उसमें। लेकिन एक आदमी रिस्क नहीं लेगा उसके लिए। ये तभी ले सकता है जब गवर्नमेंट उसके सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करे, एजुकेशन वो देगी, उसके जॉब व्यवस्था उसके बाद वो करेगी। अगर जॉब नहीं मिला, जब तक वो बैठा हुआ है, उसके अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता गवर्नमेंट देगी। तो ये इतना बड़ा इशू है साहब, जिसके बेसिस पे अगर हम बात करें और हम चेस करने का प्रयास उस कंट्री को करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि जिसका पूरा डायग्राम ही अलग है, बेस अलग है, कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया अलग है, तो हम उस चीज को देखें। मैं फिर से बोलूंगा, हम लोग को प्रयास करने कि हमारे पास क्या रिसोर्सेस हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी लोकल में वोकल होने की बात अगर कर रहे हैं तो, अगर क्रांति लाने की बात करेंगे साहब, तो पूरा सिस्टम चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने ठीक कहा, हमारे यहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस की जानकारी नहीं होती, हमारे लेबर बोलते हैं लेबर बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे, हमें तो हैरानी इस बात की होती है साहब, चूंकि आपने कहा निधाना कोल्ड चेन के बारे में, ऐसे हर इंडस्ट्री के साथ क्या दिक्कत हो रही है। आप कलम की ताकत किसके पास है? या तो जॉइंट सेक्रेटरी और उससे एबव। हम एग्रीकल्चर बेस्ड चीजों के लिए जाते हैं और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर में वो आईएएस ऑफिसर बैठे जिसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, वो मेरी बात क्या समझेगा? वो हो सकता है कि एमबीबीएस है, और मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई एग्रीकल्चर में चीजें होने चाहिए। वेस्ट एंड रिक्लेम की बात कीजिए, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कीजिए, कहाँ मतलब कैटल सेटलमेंट की बात होती है उसको कीजिए। इंडस्ट्री जहां तक बात करते हैं, देखिए क्या होती है, किसी एक भी पॉइंट को आप पकड़ लेंगे तो इंडस्ट्री तक डेवलप हो जाती है। सर अगर मैं बात करता हूँ आज के दिन में, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वर्ल्ड का सारा पॉपुलेशन कैटल का इंडिया में है। हम उसी की अगर बात करें, प्रोडक्शन कंजम्पशन, उसके बाद जो चीजें बच जाती है, बाय प्रोडक्ट बच जाती है, बाय प्रोडक्टिविटी कितनी है बताइए? पूरा चर्म उद्योग टर्की या इटली कर रहा होता है, हम क्यों नहीं कर रहे होते? कैटल हमारे यहाँ ज्यादा है ही नहीं। उसको डेवलप कीजिए आप, शू इंडस्ट्री आपकी डेवलप हो जाएगी, बैग इंडस्ट्री हो जाएगी, डिजाइनर्स का ये आ जाएगा, फैशन डिजाइनिंग। फिर फ्रांस में क्यों होगा, हमारे यहाँ होना शुरू हो जाएगा। तो इंडस्ट्री अपने आप डेवलप हो जाती है चीजों के लिए, समझिए। लेकिन हमारा जो है, हमारी सोच और उसका जो आधार है, दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है, जो हमारे यहाँ नहीं है। हम तो इस वायुमंडल के प्रभाव से प्रभावित होकर के हम करते हैं, जैसा मौसम है वैसा बदल देते हैं। सर वायुमंडल के अलावा कई सारे मंडल यहाँ पे हैं, यहाँ पे तो मंडल आयोग भी बन गया था, हम सबकी उंगलियों पे नाचते हैं सर। तो मैं सुधीर जी के पास वापस आना चाहूंगा। सुधीर जी, अब सीधा सा एक सवाल, और बेसिकली सवाल भी नहीं, एक सॉल्यूशन मैं चाहता हूं कि, क्योंकि हर डिस्कशन जो हमारा होता है वो एंड होता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। तो आप काम कर रहे हैं गढ़वाल में, आप साथ ही साथ कई सारे स्टूडेंट्स के साथ भी काम करते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ भी काम करते हैं। किताब क्लब में हमने देखा कि बच्चे वहां आते हैं, यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं। एक अलग आयाम आपने बनाया है, एक एजुकेशनल जो इंडस्ट्री की तरफ जा रही थी उसको आप वापस सोशलाइज करते जा रहे हैं। जैसा सर ने सोशल सिक्योरिटी की बात करी है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि सोशल सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ी चीज है। अगर सोशल सिक्योरिटी यहाँ होने लग गई तो काफी सारी चीजें अपने आप जगहों पे फैलने लगेगी। खासकर हम उन लोगों से भी बचेंगे जो एक्चुअली कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल साइड में। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सुधीर भाई आपके साथ हो रही होगी आजकल, आप देख रहे होंगे। लेकिन क्योंकि आज ये लोग हमारे साथ में हैं, तो ऐसी कौन सी चीज, ऐसी क्या चीज, कुछ तो होगा सर जो आपको लगता होगा कि ठीक है हम लोग ये प्रोवाइड करा सकते हैं, कैन वी मार्केट इट? सो ऐसी कोई चीज है आपके दिमाग में, और अगर शायद अभी नहीं है तो क्या बाद में आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं? बिकॉज दिस हैज टू एंड अप एट अ गुड नोट, this has to end up, at least we have to go ahead and try that, right? ऐसी काफी चीजें हैं और हम लगातार उस पे आगे बढ़ भी रहे हैं। विशेषकर अपने क्षेत्र का ही देखें तो जब से हम आए हैं तो लगातार मसाला खेती पे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत हैं
तो उन विपरीत परिस्थितियों में क्या आसानी से हो सके और वो उसका उत्पादन इतनी बड़ी मात्रा में हो सके कि हम जो है उसका जो है उसे बाहर ले जा सकें, उस चीज पे काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जो है कि जैसे बड़ी इलायची और क्या कहते हैं नींबू और कीवी। हमारे यहाँ जो जहाँ पे हम इस तरह के मॉडल बना रहे हैं वहाँ पे क्या था कि कुछ जंगली पेड़ थे जिनको लोग नहीं काट रहे थे। साथ ही साथ जो है जंगली जानवर, चाहे बंदर है, लंगूर है, सुअर है, इन चीजों का बहुत ही आतंक था। तो ऐसे में क्या किया जाए कि जो कि जंगली उस आतंक को भी कम से कम किया जाए और हमारा उत्पादन पे भी कोई आंच ना आए, उत्पादन भी बढ़ाया जाए। तो ऐसे में हमने वहाँ पे ऐसा चुना है कि बड़ी इलायची, नींबू, कीवी, इन तीनों का हम वो बनाए और इसे एक लेयर फार्मिंग के तौर पे हम आगे बढ़े इसमें, कि जैसे बड़ी इलायची के लिए छांव या नमी ज्यादा अच्छी होती है तो उसके ऊपर हमने कीवी कर दी, साइड से जो है नींबू कर दिए ताकि वो छांव बनी रहे और वो उत्पादन अच्छा हो। तो बड़ा जोर है कि कुछ ना कुछ हमारा उत्पाद इस लेवल पे जाए जो कि एक पहचान बनाए और तो इसे सर बड़े रूप क्या से करने के लिए आप क्या बता सकते हैं कि क्या प्रोडक्शन किस लेवल पे, जैसे कि सीधी सी बात है, जो अगर कोई भी आपके पास आएगा, जैसे बताया आर के सिंह जी ने कि आपके पास आएंगे लोग तभी आएंगे जब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा वो चीज, तो क्या उस लेवल तक प्रोडक्शन ले जा पाएंगे अब? और अगर ले जा पाएंगे तो क्या हम उनसे उम्मीद करें कि वो अब नजर बनाए रखें? जरूर एक बार फेलियर हुआ है उत्तराखंड में, लेकिन हाँ, बिल्कुल प्रयास इसी दिशा में है। प्रयास इसी दिशा में है कि हमारा वो प्रोडक्शन इतना हो कि हमें जो है बाजार ढूंढने के लिए बाहर ना जाना पड़े, बाजार हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा वही कह रहा हूँ कि थोड़ा चैलेंज है। लोगों को बंजर खेतों से हम पहले आबाद करने पे ला रहे हैं, फिर उस आबाद में जो है उत्पादन कितनी बड़ी मात्रा में हो उसके लिए तैयार करें। चाहे हम हमारा जो उत्पादन है वो हम मैकेनिकल पे आ गए, मैनुअल वो सब संभव नहीं था। और जो भी मतलब आधुनिक तकनीकी हैं उन तकनीकों को लेकर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूरे जोर शोर से लग चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई। अब एक सवाल के साथ मैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी के पास आ रहा हूँ। बहरहाल आज इस बात में, जैसे कि आपने मैकेनिकल की बात करी, खेती को मैकेनिकल साइड में ले जाने की, तो एक नाम शायद आज वो हमारे बीच में नहीं है, मुंडेपी जी, जिन्होंने उत्तराखंड में मैकेनिकल एग्रीकल्चर को लाने के लिए बहुत मदद करी है। बहुत लोगों के पास गए, बड़े हंसमुख व्यक्ति, शायद आज हमारे साथ होते तो आज आप लोगों के साथ उनकी मुलाकात भी होती। लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब, फिर आपके पास आ रहा हूँ। सर, आपसे जैसे हमारी वार्तालाप होती रहती है, एजुकेशन के ऊपर आप भी काम करना चाहते हैं, कल्चरल एजुकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। देयर इज इंडो रशियन फ्रेंडशिप सोसाइटी एक है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो काम हो रहे हैं, दिस इज फॉर मी बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट प्लेस, आई हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज। एक बंजर, पत्थरों वाले बंजरों को चेंज होते हुए देखना, एक मेरे सामने सामने एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का जीरो से खड़ा होना, एक ऐसी जगह पे जाना जहां पे उसकी डिमांड पब्लिकली आना, तो ये भी एजुकेशन के हिस्से हैं। तो क्या हम लोग एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, या हम लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि जिससे यहाँ के लोग और वहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे और वहाँ के बच्चे, इन दोनों को आपस में समझें? एक बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है इंडो रशियन, जो कि शायद कहीं ना कहीं अब लोगों के दिमाग से हटती जा रही है। क्या उसके तहत ऐसा कोई प्रोग्राम हो सकता है सर? नहीं, देखिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए। लोग आगे आते हैं, हमारे बाद भी लोग आएंगे और अच्छा काम करेंगे। तो शुरुआत हमारे पूर्वज किए थे, रूसी हिंदी भाई भाई, तो हम उसको आगे ले जा रहे हैं। कि जो बच्चों का आदान प्रदान है, मैं बताऊं, काफी चल रहा है। हम लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। कभी दिल्ली से यहाँ पर आते हैं, करीब 10 दिन 15 दिन के लिए बच्चे यहाँ से जाते हैं वहां पर। तो काफी वो लोग, उनकी ये एक है सोशल डिप्लोमेसी। लोग एक यही बच्चे एक दूसरे ढंग से अपने देश को देखते हैं। एक लॉबी भी तो होनी चाहिए। जो बच्चा यहाँ आता है और रूस के बारे में उसको देखता रहे, नहीं रूस, एक होता है कि टीवी पे आप देख रहे हो, हाँ, हजार निगेटिव, हजार वो, मतलब आप टीवी पर आप वो चीजें नहीं देख पाते हो जो आके यहाँ पर देखते हो। नहीं जी, तो बिल्कुल दूसरे लोग हैं, बिल्कुल बिंदास हैं, एकदम इंडिया जैसे हैं, सब गले मिलने वाले हैं। तो लेकिन लोगों को बताया जाता है दूसरे ढंग से, दिखाया जा रहा है।
सेम जैसे अब जब ये बच्चे जाते हैं इंडिया में, देखते हैं अरे ये तो कितने अच्छे, हमारे ही जैसे हैं लोग, बच्चे भी वैसे हैं। तो यहाँ से चालू जो ये चीजें हम बिल्कुल चालू कर रहे हैं और उत्तराखंड से भी चालू करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा मिशन है। मैं तो ये कहता हूँ सबका अपना छोटा छोटा एक मिशन है। हमारा एक मिशन है कल्चर का, तो मेरा सारा फोकस जो है कल्चर पे है। कल्चर जो है एक बहुत ब्रॉड वो है, जिसमें एजुकेशन, जिसमें सारी चीजें आती हैं। तो हम चाहेंगे कि उत्तराखंड से भी हम लोग तो हमारे बच्चे वहां से आएं और यहाँ पर से भी जाएं, देखें हमारे खूबसूरत उत्तराखंड की, उत्तराखंड को देखें और एक अलग इमेज बने भारत की यहाँ पर, वहां पर रूस की। धन्यवाद। जी सर। तो सुधीर भाई, आपने सुन लिया है, जैसे कि बाकी हिंदुस्तान से आपके पास बच्चे आते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं, तो शायद अब आपकी जिम्मेदारी होगी आगे। राजेश सिंह जी के पास आता हूँ। राजेश सिंह जी, आप ने भी आप भी रशिया में रहे, आपने वहां रशिया में बिजनेस किया। आप डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी की बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आपने बहुत सारी चीजें आज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बताई हैं कि क्या आपने डेटा के साथ हमको ये बताया कि एक्चुअली किन किन चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना है। इस बात से, इस पूरे डिस्कशन से रामेश्वर सिंह जी ने भी बताया कि क्या इमोशनल और क्या सोशल साइकोलॉजी है जो इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को बिजनेस के ऊपर डेवलप करने से रोकती रही है। बिल्कुल, जब मैं अपने आसपास देखता हूँ मेरठ को देखता हूँ, मुजफ्फरनगर को, तो ठेके पे चढ़ा देने वाले बड़े बड़े खेत जो हैं, वही खेत जब कहीं किसी और कंट्री में, चाहे हम नेदरलैंड्स की बात करते हैं, चाहे हॉलैंड की बात करते हैं, तो वो इस तरह से ठेके पे नहीं दिए जाते हैं। उसके ऊपर प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है और उस वैल्यू को हर बार ऐड करते हैं, वैल्यू एडिशन होता है उस पर। गारंटीड सोशल सिक्योरिटी की बात आई थी। बिल्कुल सर, लगता है अच्छा है, उसका इंतजार है, पर शायद जैसा आपने बोला उसकी क्रांति की जरूरत तो है। मैं आज को टॉपिक को वहां पे डाइवर्स उस तरफ नहीं ले जाऊंगा, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे पास ये माध्यम है तो मैं जरूर बोलूंगा कि जरूर इस क्रांति की जरूरत तो है, कहीं ना कहीं इस क्रांति की जरूरत है जिससे हम इसको कमर्शियलाइज। तो सर, आखिरी कुछ बातें जो आपकी तरफ से मैं चाहूंगा कि आप बताएं, क्या आज भी आपका एक सपना रहा, आपने एक बहुत बड़ी योजना के तहत उत्तराखंड में कदम रखा था, क्या आज भी आपको लगता है कि अगर स्थितियां, आपके साथ लोग जुड़ते हैं, आपके साथ किसान जुड़ते हैं, तो क्या आप फिर से उस पर एक ट्राई देना चाहेंगे? डेफिनेटली बताऊं। मैं सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रामेश्वर जी को बताऊं कि खेती तो बिल्कुल उनके ही प्रोफाइल में है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ कल्चर जुड़ा हुआ है साहब। शब्द देखिए, ऐसे नहीं चूज किया गया, एग्री के साथ कल्चर है। एक्चुअली क्या है कि हम इस बात को नहीं, नजरअंदाज कर जाते हैं टेक्नोलॉजी के पीछे भागते भागते। मुझे सुधीर जी का बहुत अच्छा पसंद आया कि उन्होंने एडॉप्टेशन का ये मेथड अपनाया है, 3 टायर जो है ना एग्रीकल्चर। मैं बार बार एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर रहा था, वो तो प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं। मैं यही बोल रहा था कि लोकल में वोकल होने के लिए ये सब पॉइंट्स बहुत अहमियत रखता है, जिसको कि हमारी ब्यूरोक्रेट, जिसके पेन में पावर है, उनकी समझ से परे। तो ये अडॉप्ट करने की चीजें हैं। इसलिए जैसे आपने भी कहा अनुज जी, आपने ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, वैसा होता है, तो उनका कल्चर वैसा है। हमारे यहाँ कल्चर मेड़ों का कल्चर है, हर खेत को मेड़ से अलग अलग किया जाता है, ठीक है, तो वो हमारा कल्चर ही है। तो हम उससे डिसोसिएट ना होवे, उसके अंदर किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में सोचने की सख्त जरूरत है हम लोगों को, और उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कई बार क्या करते हैं, उस चीजों को चेस करने के क्रम में अपनी चीजों को बदल डालते हैं। और जैसे कि मैं बताऊं, आज हम लोग वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा कल्चर हुआ करता था। हमने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को अडॉप्ट किया, चेंजेस आ गए, फिर वापस वहां आने में बहुत दिक्कतें हो रही है, कष्ट हो रहा है, हर तरह की चीजें हो रही है। तो हमें अपने चीजों पर तटस्थ रहने की जरूरत भी साथ साथ में है। इनोवेशन हमेशा करना चाहिए, लेकिन इनोवेशन का मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि अपने पूर्णतः नेचुरली पूरे जो अपने आप को बदल डाले। हैबिट्स को आप बदलिए, ठीक है, बट अपने नेचर को मत बदलिए, अपने कंटेंट को मत बदलिए, अपने डीएनए को बदलने का प्रयास मत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम लोग क्या है कि चेंज करते 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 अपने पूरे डीएनए को, पूरे सिस्टम को चेंज कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है चीजों के लिए। मैं सुधीर जी से बहुत बहुत ज्यादा जो है ना, मैं प्रभावित हुआ चीजों के लिए, कि जिस चीजों को उन्होंने बीड़ा उठाया है, जो चीज कर रहे हैं,
वो होने की सख्त जरूरत है। मैं बार बार यही चीज कर रहा हूँ। अभी मैंने 3-4 दिन पहले आज ही मैंने भेजा है झारखंड गवर्नमेंट को भी, मैंने एक नोट ड्राफ्ट करके भेजा है, उसमें इसको मेंशन किया है जो आपने भी बोला। मुझे बड़ी अच्छी खुशी मिलती है अगर मैं आपसे भी कुछ तेतातेत कर पाता उस बिल्कुल सर, हम डिटेल्स शेयर करेंगे आप लोगों की, अगर आप लोग परमिशन देंगे तो हम डिटेल्स जरूर शेयर करेंगे ताकि आप लोग कनेक्ट में रहें। जरूर। ना बहुत अच्छा रहेगा। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो मेरे हिसाब से तो यही कंक्लूजन हमारा भी निकलता है कि वी हैव कम टू द सम, सबकी सोच एक ही है, दिशा देने की जरूरत है। बिल्कुल सरकार दिशा। ने स्लोगन दिया है, अब हम इस पे ना रुके रहें कि सरकार कुछ करेगी। सरकार पूरे सिस्टम का नाम है, किसी पार्टी का नाम नहीं है, पूरे सिस्टम का नाम है। सिस्टम के हम लोग भी एक एक कहीं ना कहीं एक कड़ी हम लोग भी हैं। तो जो हम लोग की कड़ी है, जो हम सोच सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो अपने तरीके से करी तरीके से करना, बिल्कुल अपने तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। दिशा सरकार ने दिखाई है, दिशा पर चलना जरूरी है। दिशा ही एक प्रोग्राम है जो डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी चला रहे हैं। दिशा के नाम से इंडो रशियन फ्रेंडशिप चल रहा है। दिशा राजा राम को रशिया में पढ़ा रही है, हिंदुस्तान में वापस पढ़ा रही है। आज की बात से हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीजों के ऊपर, देखिए सरकार भी हमारी है, वो लोग जो वहां बैठे हैं वो भी हमारे हैं, और अगर हम, जैसे कि हमारे ही एक सीनियर जर्नलिस्ट में उनकी बात बार बार दोहराता हूं कि अगर हम अपने लायकों को पहचानते हैं तो अपने नालायकों को भी हमें ही पहचानना होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमें ही अपनी सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा कि अगर आप लोकल पे वोकल की बात करते हैं और अगर हम अपने प्रधानमंत्री की बात को सही रूपरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमको प्रेशर देना होगा कि हमारे यहाँ होने वाले प्रोडक्शंस को मार्केट कीजिए, हमारे यहाँ होने वाले प्रोडक्शंस के लिए आप लोग सैंक्शंस लाइए। जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ कंपनीज कर रही हैं, हमारे लोगों ने जो इतना खर्चा करके फैक्ट्रीज लगाई हैं, उनको कुछ रियायतें तो दें, उनका प्रोडक्ट बेचने में मदद तो करें। अगर हम मेडिकल की बात करें तो ऋषिकेश में एक बहुत भरी पूरी बहुत ही बड़ी मेडिकल फर्म थी जो कि बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। ऐसा फिर ना हो, उस पर नजर बनाना भी हमारा ही काम है। अगर हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन 7% लोगों से बढ़कर अगर आज 17% आया है तो वो 17% लोगों के तुनीर में तीर हैं, उन तीरों का इस्तेमाल करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी आपका, डॉक्टर साहब आपका, राजेश सिंह जी आपका। हमारी कोशिश रहेगी कि ये वीडियोस, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए और कम से कम स्टूडेंट्स तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।